ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों में अचानक बड़ी कमी क्यों कर दी गई? जुर्माने 50% कम कर दिया गया है। गाड़ियां बार बार खिलाफ वर्जी करती हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों में कमी की जो समरी वज़ीर आला पंजाब ने मंजूर की थी, अब पंजाब असम्बली से भी उसको मंजूर कर लिया गया है। जुर्मानों में कितनी कमी की जा रही है, इस हवाले से हम जानेंगे हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस पंजाब DIG वकास नज़ीर साहब से। पिछले साल नवंबर में जब ये फैसला किया गया कि पंजाब में सड़कों पे ट्रैफिक डिसिप्लिन को बेहतर बनाया जाए, तो एक इन्फोर्समेंट के टूल के तौर पे जो जुर्मानों की शरह थी उसको भी रिवाइज़ किया गया। ये जुर्माने जो 1965, 1969 और उस ज़माने के जो है तय करदा थे, और उस ज़माने के हिसाब से तो ये काफ़ी सब्सटेंटिव थे, 200 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़, लेकिन उनकी जो डेटरेंट वैल्यू थी वो अब नहीं रही थी। 200 रुपये के डर से जो है लोग ट्रैफिक वायलेशन से बाज नहीं आ रहे थे, तो उसको बढ़ाया गया। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी का और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक रद्द-ए-अमल सामने में आया। तो चूँकि हम जुर्माने इकट्ठा करना फिर नफ्से ही ना तो हमारा टारगेट है ना हमारा गोल है। हमारा इन्फोर्समेंट का जो गोल है या ऑब्जेक्टिव है वो तो सड़क के ऊपर ट्रैफिक डिसिप्लिन को बेहतर बनाना है। तो फिर तमाम स्टेक होल्डर्स ने बैठ के इस पे मुशावरत की और तय ये पाया कि जुर्मानों की शरह में रद्दोबल किया जाए, ताकि अगर बहुत ज़्यादा कहीं पे जुर्मानों में इजाफा हुआ है तो उसको कम कर दिया जाए, लेकिन सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट को ज़्यादा यकीनी बनाया जाए, ताकि जो मतलूबा नताइज हैं यानी सड़क के ऊपर ट्रैफिक का बेहतर डिसिप्लिन और ज़्यादा महफूज सफ़र उसको हासिल किया जा सके। तो ये जो एक रवैयन है उस तदरीज का हिस्सा है जिसके ज़रिए सड़क के ऊपर रोड का डिसिप्लिन बेहतर बनाया जा रहा है। और मोस्टली कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जो जुर्माने थे उनको 50% कम कर दिया गया है, वेयरएज़ जो हमारी प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके जुर्माने वही हैं जो नवंबर में थे। ये जो समरी भेजेगी उसमें ऐसी खबर आई थी कि मोटरसाइकिल वालों के लिए कम से कम जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया, 2000 से कम करके। गाड़ी वालों के लिए 5000 से कम करके 2000 कर दिया गया है। तो ये बताएगा कि पहले 200 से सीधा 2000 क्यों पहुंचाया गया था, और 500 रुपये गाड़ी का जुर्माना था वो 5000, इतना लंबा जंप लगाया गया था। तो अब पहले ही इस तरह बढ़ा लिया जाता। चूँकि जो जुर्माना होता है उसका बुनियादी मकसद उस ऑफेंस को या उस खिलाफ वर्जी को रोकना होता है। अच्छा, जुर्माना इकट्ठा करना कभी भी मकसद नहीं होता। जो वायलेशन करने वाले हैं वो बाज आ जाएं। ठीक है। तो इस हवाले से जब जुर्माने रिवाइज़ किए गए तो सर्टेन अमाउंट तय की गई, इसके ऊपर लोगों ने रिएक्ट किया। तो चूँकि हमारा मकसद किसी एक गिवन अमाउंट के ऊपर अड़ के और उसके ऊपर एक कमोशन जनरेट करना नहीं था, तो तय ये पाया कि हम उन जो जुर्मानों को रैशनलाइज़ कर देते हैं, रिवाइज़ कर देते हैं, एट द सेम टाइम सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट को ज़्यादा यकीनी बना देते हैं, ताकि जो मतलूबा नताइज हम हासिल करना चाहते थे जुर्मानों की अमाउंट में इजाफा करके वो अब भी हासिल कर सकें। ठीक है सर, रिक्शा ड्राइवर के लिए भी जुर्माने की जो कीमत है उसमें इजाफा किया गया था, तो अब रिक्शा ड्राइवर को कितना रिलीफ दिया गया? जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनको काफ़ी रिलीफ दिया गया है। उसमें पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट की सारी गाड़ियाँ बशमूल रिक्शा ड्राइवर हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं और इन्फोर्समेंट के दूसरे इक़दाम हैं उनके ज़रिए ये चीज़ यकीनी बनाई जाएगी कि ये गाड़ियाँ अगर बार बार खिलाफ वर्जी करती हैं तो हर दफ़ा इनको जुर्माना अदा करना पड़े, और फिर जो पॉइंट सिस्टम है उसके तहत जब इनके 20 पॉइंट्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं तो फिर ये गाड़ी चलाने के भी काबिल ना रहे। हर आए दिन वाक़यात हो रहे थे, शहरियों की जानिब से ट्रैफिक वार्डन्स के साथ तनाज़ा होता था, लड़ाई झगड़ा होता था, फिर बात FIR तक पहुंचती थी। वजह निकलती थी कि जुर्माने ज़्यादा होते हैं, 2000 रुपये शहरी नहीं पे कर पाते। क्या यही वजह है जिस वजह से आपने जुर्माने कम करने का फ़ैसला किया? जी नहीं, ये वजह नहीं है। जब भी कुछ सज़ा मुकर्रर की जाती है तो वो इसलिए मुकर्रर नहीं की जाती कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुर्म करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सज़ा दी जाए। सही है। सज़ा मुकर्रर करने का या जुर्माना मुतय्यन करने का मकसद ये होता है कि लोगों से ये जुर्माना वसूल ना करना पड़े। खबर मीडिया में चलती रही है कि ट्रैफिक पुलिस ने
جو پورے سال کا جو ریونیو تھا وہ 3-4 مہینے میں اربوں روپے جرمانوں کی مد میں اکٹھے کر لیے ہیں. پھر دوسری خبر یہ چلی ہے کہ ٹریفک وارڈنس کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ روزانہ کے 25 چلان کرنے ہیں. ان دونوں خبروں کے بارے میں بتا دیں. جو آپ نے پہلے ذکر کیا جی ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا, جی نہ ہمارا کوئی ریونیو کا معیار ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے پیسے اکٹھے کرنے ہیں, اتنے پیسے اکٹھے نہیں کرنے. ہم بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اگر کسی ایک سیکٹر سے یا کسی ایک سڑک سے ایک بھی وائلیشن کی اطلاع نہ آئے اور 1 روپیہ بھی فائن ہمیں وصول نہ ہو. ہاں جو ٹارگٹ ہم دیتے ہیں وہ یہ ٹارگٹ دیتے ہیں کہ تمہارے جو علاقۂ ذمہ داری ہے اس میں فیٹل ایکسیڈنٹس, جان لیوا حادثات جو ہیں وہ کم ہوں, لین لائن کی خلاف ورزی جو ہے وہ کم ہو, کوئی بندہ بغیر ہیلمٹ کے نظر نہ آئے, کوئی بندہ بغیر سیٹ بیلٹ کے نظر نہ آئے. اور اس معیار کے اوپر ہم ان کی کارکردگی کو جانچتے ہیں. آج تک کسی ٹریفک وارڈن کو یا سینئر ٹریفک وارڈن کو نہ اس چیز پہ انعام دیا گیا ہے کہ اس نے اتنا جرمانہ اکٹھا کیا ہے, نہ سزا دی گئی ہے کہ اتنا جرمانہ اس نے اکٹھا نہیں کیا. ہاں اس چیز پہ اس کی بعض پرس ہمیشہ ہوئی ہے کہ تمہارے علاقۂ ذمہ داری میں جو ہے ٹریفک لاز کی وائلیشن ہو رہی ہے اور آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا. ٹریفک لاز کی خلاف ورزیوں پہ جو جرمانوں میں کٹ لگایا گیا ہے, اس پہ عمل درآمد کب تک ہو جائے گا؟ پنجاب اسمبلی سے بل منظور ہو چکا ہوا ہے, تو جو سیف سٹی والے ہیں ان کے پاس کب تک اپڈیٹ ہو جائے گی؟ کیا ابھی پرانے جرمانوں پہ ہی جو پرانے فائنز تھے اسی پہ جرمانے کیے جا رہے ہیں؟ جو ہی گورنر پنجاب اس پہ دستخط کریں گے وہ لاء بن جائے گا جی اور اسی روز سے جو نئے نرخ جو ہیں یا نئے جو ریٹس ہیں ان پہ جرمانے وصول کرنا شروع کر دی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جرمانے کم ہونے سے شہریوں کو تو خوشی ملے گی, کیا ٹریفک وارڈنس کے لیے بھی کوئی سکھ کا سانس ہوگا کہ جب کسی شہری کا جرمانہ کرنا ہے تو کیونکہ اگر سے شہری غصے میں آ جاتا ہے, اس کا ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتا ہے, تو ان کے لیے بھی تھوڑی آسانی ہوگی چلان کرنا؟ کیمراز وہاں پہ لگاتے ہیں, ہم اپنی ون ایپ وہاں پہ لے کے گئے ہیں کہ سڑک کے اوپر ٹریفک ڈسپلن بہتر ہو. اوکے. اور اس کے 2 طریقے ہیں, ایک سویرٹی آف پنشمنٹ کہ سزا اتنی شدید ہو کہ ڈر سے لوگ نہ کریں, اور دوسرا سرٹینٹی آف پنشمنٹ کہ ہر بار جب آپ خلاف ورزی کریں تو ہر بار آپ کو پکڑا جائے تو پھر بھی آپ اس سے باز آ جاتے ہیں. تو ہم اس چیز کو انشور کریں گے کہ ہر دفعہ جب بھی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو پکڑا جائے, جرمانہ کیا جائے, اور پوائنٹ سسٹم میں جب اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ منہا ہو جائیں گے, وہاں سے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے, تو اس کو وہ بھی پریشر ہوگا. الٹیمیٹ گول ہمارا سڑکوں کو محفوظ بنانا ہے اور سڑکوں پہ ٹریفک ڈسپلن کو انفورس کرنا ہے.